पिछली कक्षाओं तक हमने जो भी पढ़ा है, आशा है कि बच्चे इससे व्हाट्सएप पे जरूर फॉलो कर रहे होंगे। अन्य विषयों को भी इसी तरह जो है जितने ग्रुप बने हैं उनमें लाइक करते रहेंगे बच्चे, ऐसी हमारी कामना है। और सबको साथ ही साथ शुभकामना भी है इस बात की कि जो है घर पे रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, है ना, 2 गज की दूरी बनाए रखें। इन सारी बातों को ध्यान रखें कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना यदि चला गया होता तो सरकार का निर्देश जारी हो गया होता बच्चों के विद्यालयों में आगमन पर, लेकिन ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं हो पा रहा है। सरकार की भी मजबूरी है और तुम्हारी भी, हमारी भी, सबकी मजबूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा कि जान है तो जहान है। तो जब जान रहेगी तभी सारी चीज़ें हो सकेंगी। तो हम लोग दूरी बनाए रखें एक दूसरे से, घर पे सुरक्षित ये क्लासेज जो है वो करें। और गौर से, ये तो अब ऐसा है रिकॉर्डेड क्लासेज हो रहे हैं, तो एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार में तुम समझ सकते हो, उसे कुछ नहीं सुनाई पड़ा तो फिर से सुन सकते हो। तो इतनी सुविधाएं हैं, तुम्हारे इशारे पर जो है चल रहे हैं। हम लोग भी जैसे जैसे मोबाइल पे इशारे करोगे उस पर ऑन करने के लिए तो ही हम लोग ऑन हो जाएंगे और जो है उसे जारी रखें बेटा। तो फिर आगे की तरफ हम लोग पढ़ें जो मैं पिछली कक्षा में कहा गया था, समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र में एक कड़ी के बीच में आंशिक रूप से या प्लेटों के बीच में पूरी तरह से पैरेलल भरा और समांतर प्लेट संधारित्र, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से तो माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेट ए है, इस पर प्लस आवेश से चार्ज किया गया है। अब एक और प्लेट है जिसके द्वारा धारिता बढ़ाई जानी है, बी प्लेट जिसे कल इसी स्वाभाविक सी बात है अर्थ करें और यहाँ माइनस 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 ऐसे दिखा लेंगे। अब यदि कोई परावैद्युत है ऐसे बीच में ऐसे रख दिया जाए डाई इलेक्ट्रिक, तो डाई इलेक्ट्रिक जब रख देंगे इसकी दोनों में इसकी थिकनेस टी है, थिकनेस टी है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी टी है, यानी टी दूरी में परावैद्युत है और डी माइनस टी दूरी में परावैद्युत नहीं है। तो अलग अलग कर में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, जहां पर टोटल ई बराबर, जहां परावैद्युत है और जहां परावैद्युत नहीं, तो टोटल ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब टी दूरी में जहां परावैद्युत है वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थिकनेस इसकी, क्योंकि ये टू डी होता है ये हम जानते हैं, तो इतनी दूरी है। अब टी में ई टी दूरी में सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, ये हम जानते हैं, क्यू बाई ए। रेखीय चार्ज घनत्व लैम्डा से दर्शाते हैं, इसे सिग्मा से दर्शाएंगे, है ना, क्यू बाई एल लिखेंगे वहां। और यदि आवेश का आयतन घनत्व होगा तो क्यू बाई वी लिखेंगे, वी फॉर वॉल्यूम, ए फॉर एरिया और एल फॉर लेंथ, वो ध्यान रखेंगे। यहाँ एरिया है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी, तो टी दूरी में ये होगा, फिर टी बराबर क्यू की जगह सिग्मा
सिग्मा पर एप्सिलॉन, तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ए इनटू हमने लिखा टी, तो भी टी ये हो जाएगा, इसका कोई नाम दे दें, चलिए इसे नाम दे देते हैं तो, और फिर कितनी दूरी में विभव देखेंगे, d माइनस टी दूरी में, जहाँ की परावर्तित नहीं है, जहाँ परावर्तित नहीं है उतनी दूरी में तो परावर्तित का कोई चीज छूट गया, के एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ की एप्सिलॉन नॉट ये होगा, जहाँ परावर्तित नहीं है वर्ड डिस्टेंस कितनी है खाली जगह, तो इसे छोड़कर यानी टी घटा देंगे, तो d माइनस टी दूरी में है, तो e d माइनस टी दूरी के लिए कितनी होता है, इनटू d माइनस टी, d माइनस टी दूरी में विभव, तो इसकी जगह लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ d माइनस टी, ऐसे, तो सिग्मा की जगह q अपॉन ए, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इनटू d माइनस, यह तीसरा हो गया, तो कुल विभव कितना लिख लेंगे अब, q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट ए इनटू d और प्लस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इनटू d माइनस t, है ना, तो अब टोटल लिख लेंगे इसे, टोटल विभव भी बराबर भी टी दूरी में प्लस भी डी माइनस टी दूरी में, फिर टी दूरी में कितना है, तो क्यू अपॉन क्यू टी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, इसे हटा लें, और प्लस q इंटू डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, इसे इक्वेशन नंबर 4 रखेंगे, और फिर आगे अब भी जान गए तो एक चीज और कर सकते हैं ना हम, c बराबर, अब इसमें से कॉमन जो चीजें ले सकते हैं हम देखेंगे, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, यह कॉमन लेंगे और यहां लिखें t बाई के प्लस d माइनस टी, तो 4 यहां पर रख के यहां कर लेते हैं कैसे, तो हम विभव भी जान गए, दोनों प्लेटों की मध्य विभवांतर या टोटल आवेश जो दिए थे वह क्यू था, वो तो फिक्स था, तो c बराबर q बाई v से, c बराबर q की जगह q रखें और v की जगह q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और इनटू d माइनस टी प्लस टी बाई के, यह इक्वेशन हो जाएगा। अब q से q इसे काटा जा सकता है, इसे, तो अगली लाइन लिखेंगे c बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए और बटा d माइनस टी प्लस टी बाई के, यह तब सूत्र हुआ जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावर्तन भरा हो, तो यहां इस तरफ और इक्वेशन हमारा हो गया c बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d माइनस टी और प्लस टी बाई के, यह इक्वेशन हो जाएगा। एक बार इसका विश्लेषण कर लेते हैं फिर, तो हमने देखा यहाँ कि समांतर प्लेट की प्लेटों, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जब
आंशिक रूप से परावर्तित भरा होगा तो तीव्रता इतनी हो जाएगा, मतलब कि धारिता इतनी हो जाएगी d माइनस टी प्लस टी बटा के, ऐसे लिखा जाए, ऐसे था। अब सपोज कल्पना करिए कि ये ऐसे था हमारा संधारित्र, या एक प्लेट थी या बी, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ जो ये लिखा हुआ ए नहीं है, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, इसे ध्यान रखे रहेंगे। तो अब यहाँ हमने परावर्तित रखा था जिसकी मोटाई टी थी, इसको अर्थ कर दिया गया था ऐसे, ताकि यह जो कार्य है दूसरी प्लेट का परिणामी विभव को घटाना वह कार्य कर सके, ताकि धारिता बढ़ाई जा सके। तो दूसरी प्लेट का कार्य है परिणामी विभव को घटाना, जिससे पहले चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है, यानी ये चालक। तो संधारित्र समायोजन है जिसकी सहायता से किसी चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है, ऐसे लिखा। अब यहाँ टी था, यदि टी की जगह 0 कर दे मतलब परावर्तित हो ही नहीं, तो यह शून्य हो जाएगा, यह भी शून्य हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बचा है, अब यदि पूरे में परावर्तित हो जाए तो यह टी की जगह, यहाँ टी की जगह डी रख लेंगे तो यह शून्य हो जाएगा, और डी बाई के, तो के ऊपर चला जाएगा तो के एप्सिलॉन नॉट के बाई डी हो जाएगा। लेकिन यदि कोई परावर्तित भरे हो यहाँ जिनकी मोटाइयाँ अलग अलग हैं, जैसे यहाँ हम लोग करें एक की मोटाई T1 है, दूसरे की T2 है, तीसरे की T3 है, तो इक्वेशन हमारा ऐसे ऐसे विस्तार में लिखा जा सकेगा एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे। अब यदि और होगा तो डॉट 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 और प्लस T1 और अलग अलग पैरामीटर है तो K1 T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। यदि एक ही होता तो सबकी जगह के लिखते तो T1 के कॉमन हो जाता। तो इस तरह से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के समीकरण को और इस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि समांतर प्लेट संधारित्र लिया जाए तब। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र समाप्त हुआ। उसके बाद फिर है संधारित्रों के प्रकार में गोलीय संधारित्र, उसे लिखे लिया जाए तो दूसरा है गोलीय संधारित्र। कैपेसिटर, जैसे वह प्लेट था पैरेलल प्लेट, तो उसके लिए लिया गया गोला, मतलब प्लेन कंडक्टर लिया गया धारिता बढ़ाने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार यदि कोई संधारित्र चालक है, गोलीय चालक, जैसे मान लिया कि गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या है a, अब इसकी धारिता यदि बढ़ानी है, गोला है तो इसके अंदर तो डाला नहीं जा सकता गोला, तो इसे मान लिया कि आगे से देते हैं ये a, और इस पर आदेश दिया गया q, और विभव भी ए लिखा जा सकेगा, भी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू q बाई ए
इसे इक्वेशन नंबर एक लिखा जा सकता है। क्यू आगे से इसको दिया गया है इस चालक को। अब इसमें मैं कह रहा था कि इसके अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि डालेंगे तो जो है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होगी। इसके संपर्क में यदि होगा तो जो ही यह संपर्क में आएगा ऑफ करेंगे तो सारा चार्ज ही चला जाएगा। तो अंदर गोले को नहीं रखा जा सकता, इसीलिए जिस गोले की धारिता बढ़ानी उस गोले से बड़ी त्रिज्या वाले गोले को लेते हैं। ऐसे मान लिया गया है। तो यहाँ प्लस आवेश है तो इसके भीतर यहाँ ऋण आवेश हो जाएगा। ऐसे और बाहर धन, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, अर्थ कर देंगे। इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या है b, तो b पर विभव, b त्रिज्या वाले गोले का विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू q अपॉन b, और माइनस आगे से तो माइनस लिख लिया हम, इक्वेशन नंबर लिखा। तो परिणामी विभव को कितना हुआ, v बराबर va प्लस vb। अब इसमें से कॉमन क्या है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिया, और बचा ब्रैकेट में कितना 1/a, और यहाँ माइनस, तो माइनस 1/b, तो v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू b माइनस a हो जाएगा ऊपर, और एलसीएम इसका a भी, a से भाग दें तो b से भाग दें तो a, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन ये बन जाता है, इक्वेशन नंबर 3। अब सूत्र C बराबर Q बाई V से, तो C बराबर Q रखे यहाँ और V की जगह था, तो Q इंटू B माइनस A, और ऊपर क्या करेंगे 4 बाई एप्सिलॉन नॉट A, अब Q इंटू B माइनस A, और बट Q अपॉन Q इंटू B माइनस A, और भागा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू AB, ऐसे हो जाएगा। Q से Q कट जाएगा, फिर से देखते हैं इसे। C बराबर Q बाई V, तो C बराबर Q तो है। अब यहाँ Q इंटू B माइनस A, और बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू AB। अब Q से Q हटा लेंगे, बराबर लिखेंगे यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू AB अपॉन B माइनस A, ये हो जाएगा इक्वेशन। यानी C बराबर फिर से लिख दिया जाए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू AB बटा B माइनस A, ये इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गोलीय संधारित्र धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू AB बटा B माइनस A, तो B में से A को घटाएंगे, यानी बड़े गोले की त्रिज्या में से छोटे गोले की त्रिज्या को घटाएंगे, यह हमेशा ध्यान रखेंगे। और हमेशा बड़े गोले के द्वारा ही छोटे गोले की धारिता
बढ़ाई जा सकेगी, इसका भी ख्याल रखेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, जहाँ जो था यह गोलीय चालक की धारिता है और गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी हुई, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए बी बटा बी माइनस ए। तो कभी कभी लड़के गलती कर देते हैं, इसकी जगह यह लिख देते हैं और इसकी जगह यह। तो यह ध्यान रहे कि संधारित्र में 2 चालक होंगे और चालक यदि केवल एक है तो एक ही होगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के किसी गोलीय चालक की धारिता है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए बी बटा बी माइनस ए गोलीय संधारित्र की धारिता है। तो आज के लिए बस इतना रहने दिया जाए, फिर अगले दिन